दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए, आज 14 अप्रैल है। आज महावीर जयंती की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज बैसाखी भी है, आप लोगों को बैसाखी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज 14 अप्रैल है और भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है, जो हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे और संविधान पुरुष भी कहे जाते हैं। आज ये 3 महत्वपूर्ण दिन हैं और आप लोगों को पता होगा कि भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ है। आपको यहीं पे एक फैक्ट और बताते हुए चलता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म स्थली में आने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि 14 अप्रैल को आए थे, जब 125वीं जयंती थी भीमराव अंबेडकर जी की। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन और बात करते हैं आज के करंट अफेयर। सबसे पहले आज का सुविचार। कोई भी समस्या चेतना के उसी स्तर पर रहकर हल नहीं की जा सकती जिस पर वह उत्पन्न हुई है। तात्पर्य यह है कि आप जितने अवेयर हैं, आपका दिमाग जितना स्थिर है, आपका दिमाग कितना बेहतरीन काम कर रहा है, अगर उसी बेहतरीन दिमाग के काम करते समय कोई समस्या उत्पन्न हुई है तो आपको अपनी चेतना का स्तर बढ़ाना होगा, तभी आप उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा कहे गए इन वाक्यों के साथ अपन शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना अभियान को 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है। ठीक है, 2025-26 तक इसमें 5,911 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। ध्यान रखिएगा, जिसमें 3700 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगभग 2,211 करोड़ रुपए देगी। अब मेरे को जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ठीक है, कब प्रारंभ होगा। आपने ध्यान से मेरी बातों को सुना होगा तो आपको पता होगा। अगली बात करते हैं। विश्व बैंक ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष अर्थात 22-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर को पिछले अनुमान 8.7 से घटाकर 8% कर दिया है। एमपीपीएससी पूछती है कि विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी विकास दर 2022-23 के लिए क्या निर्धारित की है, तो ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है अब कितनी हो गई है 8%। शुरू में कितनी थी 8.7%। ध्यान रखिएगा, यूक्रेन संकट के कारण मुद्रास्फीति का ध्यान रखिएगा, मुद्रास्फीति बढ़ रही है और मुद्रास्फीति का बढ़ना एक संकट का कारण है। क्लियर हो गई बात। और आप लोगों को पता है कि इस समय यूरोप के इवन ब्रिटेन जैसे देश में कुछ कमोडिटीज कितनी खरीदनी है आपको, इस पे क्या लगा दिया गया है, एक बैन लगा दिया गया है, एक कैप लगा दिया गया है कि आप इससे ज्यादा सामान नहीं ले सकते। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मुद्रास्फीति की दर बहुत ज्यादा हो गई है। भारत में भी इसका प्रभाव आप लोगों को प्रत्यक्षतः देखने को मिल रहा होगा। चलिए अगली बात करते हैं। पंजाब चुनाव हारने के बाद आईएएस लालपुरा, ध्यान रखिएगा बहुत बड़ा नाम है, हमारे सिलेबस में आयोग अलग से जुड़े हुए हैं इसलिए बोल रहा हूं। लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लालपुरा जो है वो क्या हो गए हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया के क्या हो गए हैं, प्रेसिडेंट हो गए। क्लियर हो गई बात। चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात है, गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचई, ध्यान रखिएगा बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भारत के ही हैं। अमेरिका में यूक्रेनी और अफगान शरणार्थियों के पुनर्वास में मदद के लिए 30 से अधिक सीईओ की मौजूदगी पर सीईओ काउंसिल की सह अध्यक्षता करेंगे, वेलकम यूएस के तहत। ठीक है, इनिशिएटिव का नाम क्या है, वेलकम यूएस के तहत। और उसमें कितने सीईओ शामिल होंगे, 30, और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, सुंदर पिचई। और आपको पता है गूगल की और यूट्यूब जो है हमारा, इसकी भी ध्यान रखिएगा पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। क्लियर हो गई बात। चलिए अगली बात करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, इंपॉर्टेंट बात है, यूजीसी हमारे यहाँ ध्यान रखिएगा जितने भी विश्वविद्यालय है उनको रेगुलेट करता है। अब छात्र एक साथ 2 फुल टाइम डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर पाएंगे। सपोज दैट कोई बीएससी कर रहा है तो साथ में पीजीडीसीए भी कर पाएगा, कोई बीएससी कर रहा है तो साथ में बीए भी कर पाएगा। अगर छात्र 2 अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स फिजिकल प्लस फिजिकल मोड या फिजिकल प्लस ऑनलाइन मोड
या ऑनलाइन प्लस ऑनलाइन मोड में एक साथ कर सकेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इस स्कीम में क्या है, एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम शामिल नहीं होंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन है उसमें क्या 2 एमफिल या 2 पीएचडी एक साथ की जा सकती है, तो आप उसको मना कर देंगे कि नहीं, 2 एमफिल और 2 पीएचडी नहीं की जा सकती, पर हाँ 2 अंडर ग्रेजुएशन कोर्स और 2 पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स किए जा सकते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए अगली बात है, केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने हिंसा प्रभावित महिलाओं की मदद के लिए देश भर में 300 और वन स्टॉप सेंटर खोलने जाने की बात की है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उन्होंने कहा है देश में 704 ओएससी वन स्टॉप सेंटर काम कर रहे हैं और ध्यान रखिएगा 70 लाख महिलाओं की मदद की जा रही है, 300 और खोले जाएंगे, लगभग ये 1004 के आसपास पहुंच जाएंगे। क्लियर। अगली बात करते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन 6 साल के अंतराल के बाद 30 अप्रैल को आयोजित होगा। ध्यान रखिएगा, राज्य के मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन में त्वरित न्याय प्रदान करने, लंबित मुद्दों की संख्या कम करने और न्यायपालिकाओं में रिक्तियों की बढ़ती संख्या पर चर्चा हो सकती है। पिछली बार यह सम्मेलन 24 अप्रैल 2016 को हुआ था, अब अगला होगा 30 अप्रैल 2022 को। क्लियर हो गई बात, मतलब कितने साल हो गए, 6 साल। क्लियर। चलिए अगली बात करते हैं, अदानी ग्रीन एनर्जी भारत की 8वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अदानी बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, तो अदानी ग्रीन एनर्जी भारत की 8वीं सबसे मूल्यवान, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंपनी बन गई है। अगली बात करते हैं, नोएडा बनेगा देश में रोबोट मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब। अब ये धीरे धीरे रोबोट मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, किसको, नोएडा को। क्लियर हो गई बात। तो चलिए अगली बात करते हैं, पंजाब में देखिए, इसको दोबारा मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लालपुरा फिर से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस समय पूछा जा सकता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन, तो लालपुर। डब्ल्यूटीओ ने 2022 में जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को घटा के क्या किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 2.8%, ठीक है। डब्ल्यूटीओ ने वैश्विक जीडीपी की बात हो रही है, भारत की जीडीपी को उन्होंने 8.7 से कितना कर दिया है, 8%। अब ग्लोबल जीडीपी की यहाँ बात हो रही है, जो वैश्विक जीडीपी है मतलब ग्लोबल जीडीपी, अब ग्लोबल जीडीपी क्या होगा, 2.8% होगी, ऐसा कौन बोल रहा है, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, 10,000 T20 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं रोहित शर्मा। उससे पहले ये रिकॉर्ड था विराट कोहली के नाम, अब उसमें एक और नाम जुड़ गया है रोहित शर्मा का, जिन्होंने किसी भी प्रकार के, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय आईपीएल मिला के सब मिला के 10,000 रन पूरे कर लिए हैं। क्लियर। अगली बात करते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, जो मैंने आपको अभी बताया था कि भैया इन्होंने घोषणा कर दी है कि आप एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं। क्लियर। अगली बात, नरसिंहपुर जिला पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत करेंगे हमारे प्रधानमंत्री। ध्यान दीजिएगा, नरसिंहपुर जिला पंचायत को, और ये पुरस्कार कहां दिया जाएगा, जम्मू कश्मीर में दिया जाएगा, और कितने लाख रुपए मिलेंगे, 50 लाख रुपए मिलेंगे। किसको मिलेंगे, नरसिंहपुर जिला पंचायत को मिलेंगे। जिला पंचायत नरसिंहपुर को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अब कब किया जाएगा, 24 अप्रैल को किया जाएगा। क्यों, क्योंकि उस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होता है। ध्यान रखिएगा, इस बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कहां मनाया जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में मनाया जाएगा, ठीक है, ग्राम पंचायत पाली में। कहा, ग्राम पंचायत पाली, आपसे पूछा जा सकता है, सांबा जिला जम्मू कश्मीर की एक इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत है। अगली बात क्या है, मध्य प्रदेश में 2 जिला पंचायतों को विभिन्न सर्वेयों में प्राप्त रैंकिंग के आधार पर चयनित किया गया था, एक भोपाल, एक नरसिंहपुर। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिला पंचायत को 50 लाख रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। प्रत्येक वर्ष में श्रेष्ठ कार्य करने वाले जिला पंचायत को पंचायती राज दिवस पर सम्मानित किया जाता है। क्लियर हो गई बात। तो इस बार हमारा नरसिंहपुर जिला है। अगली बात करते, जल संरक्षण के काम जिले में सबसे पहले कराया वैक्सीनेशन, महिला हड़ली को राष्ट्रीय अवार्ड, मिलेंगे 10 लाख रुपए। इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान दीजिएगा,
जिला पंचायत, ये सागर की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। मलथौना ब्लॉक में ग्राम पंचायत हड़लिया, भारत सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 इसको दिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार किसे दिया गया, तो ध्यान रखिएगा ग्राम हड़ली को दिया गया, सागर जिले में। अगली बात क्या करते हैं, उसको 10 लाख रुपए भी मिलेंगे। मंगलवार शाम को पुरस्कारों की घोषणा की गई। 24 अप्रैल को नरेंद्र जी मोदी जी द्वारा दिया जाएगा पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में। क्लियर हो गई बात, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और जम्मू कश्मीर में समारोह होगा, इस पर मैंने आपसे चर्चा की है। अगली बात आपको ये भी बता देता हूं कि 2016 में प्रधानमंत्री पूर्व सरपंचों से मिल गए, मतलब मिल चुके हैं। अब ये दोबारा एक तरीके का कार्यक्रम है, ठीक है, क्लियर। अब ये एक जगह का नाम बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है इस समय, पानी का में राहतगढ़ जनपद पंचायत को राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, ठीक है। चलिए इसकी चर्चा बाद में करेंगे। अगली बात, जलियांवाला बाग हत्याकांड। कल अर्थात 13 अप्रैल एक ऐसा कांड शायद जिसको हम और आप उन शहीदों को जितना नमन करें कम होगा। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में बैसाखी मनाने और अंग्रेजों के दमनकारी कृत्यों का शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए एकत्र हुए थे लगभग 25 से 30 हजार लोग। 10 अप्रैल को हुई गोलाबारी की निंदा करने के लिए जनरल डायर के लोगों की सभा पर रोक के आदेश के बावजूद जलियांवाला बाग में जमा हो गए लोग। जब यह खबर ब्रिगेडियर जनरल डायर पर पहुंची तो उनके सैनिकों ने बिना किसी चेतावनियों के गोली चला दी। लोग बाहर निकलने के लिए दौड़े, लेकिन डायर ने अपने सैनिकों को बाहर निकलने से रास्ते पर रोक दिया। भैया ध्यान रखिएगा, कोई नहीं निकल सकता था, एक ही रास्ता था। और लगभग 10,000 लोग, मैं तो कहूंगा, हालांकि सरकार 3,000, 4,000 और 1,000 की बात करती है, पर मैं तो कहूंगा लगभग 10,000 लोग शहीद हो गए। हमारे लिए एक काला दिन। अगली बात करते हैं, ध्यान रखिएगा अगरिया जनजाति 41,243 इसकी जनसंख्या है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.057%। मिलेगी कहाँ, सिगरौली, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, उमरिया, डिंडोरी। लोहे का काम करते हैं और गोंड की ही एक सब ट्राइब है, ये आपको पता होना चाहिए। जनजाति कौन सी, अगरिया जनजाति, गोंड की ही एक उपजाति है। अगली बात करते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा अब हमारे मेडिकल कॉलेजों में मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अगली बात करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। कलेक्टर शिवराज सिंह द्वारा क्या किया गया है, शिवराज सिंह वर्मा, ध्यान दीजिएगा, ये बड़वानी के कलेक्टर है। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा द्वारा नवाचार को सराहा गया है राष्ट्रीय स्तर पर। जिले में 100% संस्थागत प्रसव एवं शिशु मृत्यु दर में कमी के लिए मिशन उम्मीद चलाया है। तो पूछा जा सकता है मिशन उम्मीद किस जिले में चलाया गया, बड़वानी में चलाया गया। किस लिए चलाया गया ये भी ध्यान रखना है आपको, संस्थागत प्रसव और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए चलाया गया, ठीक है। अगला क्या है, स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट से क्या किया गया, इन्हें सम्मानित किया गया, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। क्लियर हो गई बात, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अगली बात करते हैं, पटवारियों के 5,204 पद आ रहे हैं, तो आप लोग पीएससी की तैयारी तो कर ही रहे हैं, साथ में इस वैकेंसी पर भी ध्यान दीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नौकरी कोई भी छोटी और बड़ी नहीं होती, इसलिए मेहनत करते रहिए। आपको अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना संभव हो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।